हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे आपका जो इससे प्रीवियस 2 पार्ट आपने देखे हैं उसमें मैंने आपका क्या बताया था, आपका होम का जो भी आपका नेविगेशन है, बैनर का स्लाइडर है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव। देन उसके सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये जो ऑफर वाला सेक्शन था ये मैंने बताया था, एंड उसके बाद में जो प्रोडक्ट का सेक्शन है ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव, ठीक है। एंड ये बैनर भी उसी में, ठीक है। ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया अपने दोनों पार्ट में। अब इस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ से समर वाला, ठीक है। इस सेक्शन को हम देखेंगे जो कि आपका स्पेशल सेक्शन है, इसके अंदर ये टाइमर है सब देखेंगे। एंड इसके बाद और भी देखते हैं इसमें और कौन कौन से सेक्शन हम कवर करते हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को बनाना। तो यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे, एंड एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, एंड क्लास। इस क्लास पे आपको क्या लेना है यहाँ पे स्पेशल, ठीक है। ये स्पेशल नाम की क्लास लेनी है आपको, ठीक है। और एक आईडी भी होगा जिस आईडी की वजह से वो वहां पे आपका एक्टिव जो दिखेगा ना उसके लिए, ठीक है। तो सेम आपका इसी नाम का, ओके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डिव लेना है, ठीक है। इस डिव के बाद आपको कंटेनर, एंड कंटेनर के बाद आपको यहाँ पे लेना है रो, ओके। अब रो में आपके पास यहाँ पे रो में आप करेंगे क्या, रो में आपका सबसे पहले जो टॉप का आपका जो सेक्शन है ना, जो मैंने कॉमन बनाने के लिए आपको बोला था, तो वो कॉमन हमने बनाया है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कॉमन बना चुके हैं उसको, तो वही चीज अब यहाँ पे हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो मैं ऊपर वाले सेक्शन से वो चीज ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहला जो रो है ना आपका ये, इसमें हमने ये चीज कॉमन बनाई है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, एंड चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे चाहिए वो हम यहाँ डाल देंगे, दैट्स इट, ओके। एंड यहाँ पे हम लेंगे समर सेल, ओके। ये चीज करने के बाद आप चलेंगे अपने यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ आएंगे नीचे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है समर सेल, ओके। ये चीज आपको विजिबल हो रही है। अब इसी चीज को यहाँ पे पहले कैसे बना, क्योंकि मैंने वो जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था उसकी सीएसएस ऑलरेडी हमने अलग से लिखी है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये चीजें बन रही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर जो दूसरा सेक्शन है वो कैसे बनाना है इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका इसके लिए। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे आपका क्लास, एंड इस क्लास में आपका लेंगे कॉल SM12 कि आपका कॉल पे पूरा का पूरा ले ले वो, एंड कॉल LG7, यहाँ पे आपका 7 रहना चाहिए। एंड टेक्स्ट सेंटर होगा आपका, ठीक है। टेक्स्ट आपका LG क्या होगा यहाँ पे आपका स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट का नाम चेंज होकर आपका बूटस्ट्रैप 5 में स्टार्ट और एंड हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट मतलब लेफ्ट, एंड मतलब राइट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब इस चीज के अंदर आपका कंटेनर है, ठीक है, काउंटडाउन का कंटेनर जिसके अंदर हमारा डमी कंटेंट था, ठीक है। वो सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है नोटपैड पे, तो मैं वहां से ले आऊंगा जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं करूंगा इसे को कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने करा क्या, यहाँ पे एक डिव लूंगा मैं, इसके ऊपर भी एक क्लास लेंगे हम। उसके बाद एक H2 पे मैंने टेक्स्ट अपर केस करा जिससे कि सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ओके। इसके बाद ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ पे मैंने दोनों तरफ से मार्जिन चाहिए था, टॉप एंड बॉटम से, तो जिसके लिए MY4, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बूटस्ट्रैप की जो प्लेलिस्ट है हमारी उसमें मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां से सीख सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 की पूरी सीरीज चल रही है हमारी। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, यूएल है। इस यूएल में मैंने क्या करा है, आपका जो डॉट्स आते हैं उसके लिए क्लास जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है वो। एंड उसके बाद ये एक मेरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद LI के बाद एक स्पैन लिया। स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पे आपका ये फॉन्ट साइज है, ठीक है। जो बूटस्ट्रैप 5 है ना आपका, उसके अंदर फॉन्ट साइज भी आपके पास है 1 से लेके 5 तक, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये डिस्प्ले ब्लॉक जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड इसके बाद एक आईडी लिए पर्टिकुलर हर एक स्पैन पे, ठीक है, जिससे कि मैं अभी जो JS लिखूंगा ना उसमें आपका ये काम आएगा। एंड 00 नंबर, उसके आगे आपका डे, HR, मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज इसके लिए। इसके बाद जो स्पैन है नीचे उस पर काउंटडाउन प्राइस, एंड H3 मतलब कि जो आपका टैग होता है ना H3, वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्लास ले ली H3 की। एंड डिस्प्ले ब्लॉक MB4, ओके। ये भी, ये चारों को चारा, ये तीनों के तीनों ना आपके बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। इसके बाद ये प्राइस, एंड देन जो आपको मैंने दिखाया था वो, एंड ऐड टू कार्ड का यहाँ पे बटन, ठीक है, जिसमें हमारी जो बटन है बीटन डेंजरस जो हमने चेंज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज किसके लिए था, ये आपका लेफ्ट वाले पार्ट के लिए था। इतना भी मैं सेव करके अगर आपको दिखाऊं ना तो आपको यहाँ पे ये इतना दिख रहा होगा, ठीक है। बट अभी इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको जो राइट साइड में इमेज थी ना वो भी तो चाहिए। तो इस सेक्शन के थोड़ा सा बाहर आके, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर आ गए हम SM12 कि वहां पे भी आपको पूरा चाहिए ये, और LG5, ओके। ये चीज हो गई। इसके बाद एक डिव लेंगे इसके अंदर। इस डिव में हम क्या करेंगे, स्पेशल, सबसे पहले जो क्लास है हमारी स्पेशल MG, ओके। एंड पोजीशन रिलेटिव रख रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, स्पैन, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका सेल, एंड यहाँ पे अंदर आपको लिखना है सेल, ठीक है। जैसे अब मैंने ऊपर आपका जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था वैसे ही। अब यहाँ पे SRC ले रहे हैं। इस SRC में आपके पास, मेरे को पता है फोल्डर है हमारे पास में, ठीक है। इस फोल्डर में अब क्या करेंगे, हम यहाँ से होंगे इमेज,
इमेज के अंदर हमारे पास कौन सी इमेज हमें चाहिए, P7 चाहिए। ओके, P7 हमने ले ली। एंड इसके बाद में क्लास में आपका इमेज फ्लूइड। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। और ये किसके लिए, ये हमारे राइट वाले सेक्शन के लिए, इतना सा, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको एंड यहाँ पे सेल दिख रहा है। इस बटन को अभी करेंगे डिजाइन एंड बाकी आपको ये चीजें दिख रही है एंड ये यहाँ पे ये सारा का सारा कंटेंट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, CSS में कैसे इसको चेंज करेंगे वो सब देखो। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेशल के लिए एक क्लास जो हमने ली है स्पेशल, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड 6 REM का सबसे पहले टॉप एंड बॉटम से। एंड इसके साथ में ही बैकग्राउंड आपको वहां पे दिख रहा था तो उसके लिए भी वेयर, एंड वेयर में आप क्या करेंगे, BG लाइट वाइट। ओके, ये दो चीज यूज करने के बाद, और ये क्लास कहाँ पे वो देखिए, ये क्लास है आपकी ये रही सबसे ऊपर सेक्शन पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखो ये चीज आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर कि आपका बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इसके बाद में आप 1 बाय 1 करके चीजें चेंज करते चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डॉट स्पेशल सबसे पहले काउंट डाउन लेंगे यहाँ पे एंड इसके बाद में कंटेनर होगा वो हमारा जो काउंट डाउन कंटेनर है, ये चीज ले ली क्लास। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग टॉप। ओके, 4.37 REM का। ये किस पे लिया हमने, ये इस वाले पे लेंगे, ठीक है। ये वाले का हमें जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी चल रही है वहां पे, ये हमने इसके लिए करा, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से स्पेस ले रहा है ये ऊपर से, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट में अब इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ करूंगा पेस्ट एंड यहाँ लूंगा मैं P। ओके, P लेने के बाद अब क्या करेंगे, वेयर में अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट के बाद आपके पास है यहाँ पे डार्क ग्रे। ओके, फर्स्ट ये हो गया P के लिए। एंड इसके साथ में आपका फॉन्ट वेट होगा, यहाँ पे फॉन्ट वेट कितना बताना है आपको, 300 का, ठीक है, लाइट रखना है बिल्कुल। एंड इसके बाद में लाइन हाइट होगी आपकी 1.87 REM की, ठीक है। ये किसके लिए, जितने भी P होंगे ना इसके अंदर उसके लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, इसके अंदर कौन सी अब क्लास को आपको मॉडिफिकेशन करनी होगी। अब उसके बाद आप देखेंगे इसके लिए जो UL है ना, इसके लिए आपको ये चीज करनी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से ऊपर से ले लेता हूँ मैं इनको। इसके बाद मैं इसके अंदर जो CSS लिखनी है वो लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस इसको खत्म करते हैं। एंड इसके बाद आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, क्या करते हैं, ब्लॉक। ओके, ये ब्लॉक हो गया पहला हमारा। इसके बाद में इसकी विड्थ लिखनी है, विड्थ होगी आपकी 100% की, मार्जिन आपका 0 रहेगा, पैडिंग आपका 0 रहेगा। ओके, एंड इसके बाद में एक चीज और कि मार्जिन आपका चारों तरफ से तो 0 कर दिया बट बॉटम पे भी दे देते हैं, तो बॉटम पे अलग से देने के लिए क्लास यहाँ पे आपका बॉटम, ठीक है, आप समझ गए। तो ये बॉटम से हमने क्या करा, मार्जिन दे दिया। इसके बाद इसी के अंदर आप देखेंगे ना तो LI है आपका, ये तो अभी UL था आपका। इसके बाद इसी LI को हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक फर्स्ट एंड इसके बाद फॉन्ट साइज 0.87 REM, ठीक है, ये हो गया हमारा। फॉन्ट वेट में आप क्या करेंगे, बोल्ड बताएंगे डायरेक्ट। ओके, एंड इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा आपका, ठीक है। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में आपको क्या रखना है, BG वाइट, ठीक है, जो BG वाइट का वेरिएबल है उसे रखेंगे हम एंड यहाँ पे रख दिया हमने। एंड इसके बाद में क्या करना है हम, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस में आपका क्या होगा 0.3 REM का सबसे पहले। एंड इसके बाद में पैडिंग बताएंगे आप, कितनी पैडिंग होनी चाहिए, 2 REM की टॉप एंड बॉटम से, 1 REM की आपकी लेफ्ट एंड राइट से फर्स्ट, ठीक है। एंड जो इसकी विड्थ होगी ना वो आपकी क्या होगी, 50% की होगी, ये देखिए। एंड इसके बाद में मार्जिन 0.33 REM, ये देखिए। ओके, ये किसके लिए, ये LI के लिए। और ये सारे के सारे LI पे काम करेगा जो भी इसके अंदर है, यहाँ देखिए ये सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी आपको ये चीज विजिबल हो रही है। ओके, अब इसके बाद करना क्या है, इसके अंदर के स्पैन, जितने भी ये स्पैन है ना, इनको भी तो डिजाइन करना है। तो अब करेंगे कैसे, अब इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे, करेंगे पेस्ट, LI स्पैन, ठीक है। अब इसके अंदर करेंगे कैसे इसको, फॉन्ट वेट लेंगे आप 500 का, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ये बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड दिख रहा था, यहाँ पे हमने उसको कम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसी के अंदर डायरेक्ट वो जो डिलीट वाला है आपका ऑफर वाला साइन दिखता है आपको, तो अब वो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका काउंटर वाला हो गया काम, प्राइस वाला है आपके पास, उसके पास में डेल, ठीक है, ये चीज ले लिया मैंने डायरेक्ट। एंड इसके बाद में आपको वेयर में आपको क्या करना है, कलर बताना है, टेक्स्ट ग्रे पहली चीज। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज बताना है आपको 1 REM का, ये चीज हो गई। और ये चीज किसके लिए है,
आपकी इसके लिए, ये देखिए इसके काउंटडाउन प्राइस इसका यहाँ पे है क्लास, एंड उसके बाद हमने इस वाले को यहाँ पे गेट करके करा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का विजिबल हो रहा है अभी, ठीक है। अब बारी आती है आपकी ये जो सेल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको डिजाइन करने की। तो अब उसको कैसे करेंगे डिजाइन वो देखिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारी क्लासेस का काम नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका क्या है, स्पेशल करके एक इमेज करके एक क्लास ली थी, उसके अंदर स्पैन है, हमें ऐसे करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड वेयर में बीजी डेंजरस, सबसे पहले तो कलर वो चाहिए हमें, और बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे, एंड बॉर्डर रेडियस कितना होगा आपका 0.33 REM, ये दे दिया हमने। इसके बाद में कलर बताना है आपको टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर आपका यहाँ पे रहेगा वाइट दे दिया हमने कलर यहाँ पे। इसके बाद में फॉन्ट साइज दे दिया हमने यहाँ पे 0.81 REM का, 3 REM का, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लेटर स्पेसिंग बतानी है, कितनी 0.25 REM, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में लाइन हाइट बताएंगे आप यहाँ पे, तो लाइन हाइट में आपका क्या आएगा, लाइन स्टाइल नहीं, लाइन हाइट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब लाइन हाइट ले ली हमने, ठीक है, 1.563 REM पहले, ओके। एंड इसके बाद में पैडिंग लेंगे आप, पैडिंग में कितना बताना है 0.12 REM, ओके, 0.12, ठीक है, 3 REM लेफ्ट एंड राइट, ये चीज होगी। एंड इसके बाद में आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बताना है, ट्रांसफॉर्म में आपको क्या है, सारे के सारे अपर केस हो जाएंगे फर्स्ट। एंड इसके बाद में आपको पोजीशन बतानी होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से आपका कितना रहेगा 1 REM का रहेगा, ओके। एंड टॉप से आपका कितना रहेगा, आपका यहाँ पे टॉप से हो जाएगा 1.188 REM का, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, जेड इंडेक्स आ जाएगा, जेड इंडेक्स कितना रहेगा आपका यहाँ पे 99, ओके। ये किसके लिए था, ये स्पैन के लिए था, और स्पैन कहाँ पे, वो है आपका ये रहा, ठीक है। या तो आप इस क्लास का यूज कर सकते थे, या तो मैंने डायरेक्ट जैसे स्पैन का कर दिया यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे भी दोनों चीज, ओके। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका इमेज के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज तो आपकी यहाँ पे बन गई, ठीक है। अभी ये काउंटडाउन वाला JS अभी लिखेंगे, बट उससे पहले क्या है कि आपका रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको पता है iPad Pro पे देखेंगे हम, iPad Pro पे आ गए, iPad Pro पे कुछ इस तरीके का अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे हम क्या चाहिए हमें कि iPad Pro पे थोड़ा सही हो जाए, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जो हमारी CSS LI की, ठीक है, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे टॉप पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, पैडिंग थोड़ी करनी है कम, क्योंकि पैडिंग थोड़ी अजीब सी हो रही है वहां पे। एंड इसके बाद में 1 REM, जो 2 REM दिया था उसको थोड़ा कम कर रहे हैं बस, ये देखिए यहाँ पे पैडिंग हो गई कम। अब इसके बाद में iPad पे देखते हैं, सबसे पहले iPad पे आते हैं नीचे, iPad पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए समर के बीच में जो स्पेस है ये कम करना पड़ेगा, और इन दोनों कार्ड के बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करेंगे इस चीज को, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चलेंगे आपका किस पे 999 वाले पे, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर जो है आपका ये, ठीक है, इस चीज पे हमें पैडिंग, अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे टॉप से सबसे पहले तो टॉप से 1 REM का होना चाहिए, एंड उसके बाद में यहाँ पे बॉटम से कितना होगा आपका 5 REM का होगा, ठीक है, ये कंटेनर पे। इसके बाद चलेंगे एंड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, एंड ऊपर वाला जो स्पेस था वो भी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया उस चीज को, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, फोन पे देखना है इसको, तो फोन पे टेस्ट कर लेते हैं, फोन पे आते हैं, एंड फोन पे आने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस चीज को सही करना होगा। तो आप करते हैं यहाँ पे फोन के लिए, तो फोन के लिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ करते हैं, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो स्पेशल वाली जो क्लास है आपकी वो, इसको लिया हमने। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो हमने वहां पैडिंग दी है ज्यादा उसको करना है यहाँ कम, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड जो क्लास हमारे पास LI की है उसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करा, एंड इसके बाद 1 REM कर दिया मैंने उसके चारों तरफ से, ठीक है, पहली। एंड उसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 20% की कर दी, जो कि वहां 15% की थी, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद चलेंगे फोन पे देखने के लिए, यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा, किसी भी फोन पे देख लीजिए आप, एक्यूरेट। यहाँ iPad है, iPad पे भी एक्यूरेट है। एंड इसके बाद आपका X पे चलते हैं हम, ये है X, ये देखिए, इसके बाद आपका प्लस, ठीक है, एंड इसके बाद आपका ये 6 पे, ठीक है, एंड इसके बाद आपका ये देखिए सब पे, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डिजाइन क्या है कि एक्यूरेट बन गया है। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके अंदर की जो JS है ना, इसको चलाने के लिए वो भी तो लिखनी पड़ेगी, तो वो लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे चलती है JS। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी main.js में, यहाँ पे लिखनी है हमें सबसे पहले, ठीक है।
तो जितनी भी मैंने यहाँ पे आईडीज ली थी ना, ये आईडी, अब इनका काम यहाँ पे पढ़ने वाला है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं जितने भी हैं उनको वेरिएबल्स में स्टोर करते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डे आइटम ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम है, एंड मैं इसको गेट कर रहा हूँ डॉट डॉक्यूमेंट, क्वेरी सिलेक्टर से कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेरी सिलेक्टर लिया मैंने, इस क्वेरी सिलेक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स लेते हैं, ये चीज ले ली मैंने। अब मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, मैंने कॉपी पेस्ट करा। अब मैं डे को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं आवर्स, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा आपका आवर्स, फिर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मिनट, एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मिन, ठीक है। इसके बाद पेस्ट, एंड फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका सेकंड, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेकंड का शॉर्ट फॉर्म, ये, ठीक है। ये वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या लेना है, लेट लेना है, काउंट डाउन लेना है, ठीक है। एरो फंक्शन बना रहे हैं बेसिकली हम, यहाँ पे फंक्शन आ गया हमारा। अब इस फंक्शन के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स है, इसको पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेता हूँ मैं सबसे पहले आपका क्या, फ्यूचर डेट, ठीक है। फ्यूचर की डेट देखनी है हमें, और इसके अंदर आएगा क्या, जो न्यू डेट करके हमारे पास होता है ना जावास्क्रिप्ट में, हम वो ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना कि जिसकी वजह से हमें डेट कब की रखनी है, जो ऑफर चल रहा है ना वो कब तक का है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 30 जुलाई 2021, ध्यान रखिएगा, ये पहला हो गया। इसके बाद में लेट डेट निकालूंगा मैं आज की, ठीक है। तो मैं इसमें न्यू एंड डेट, ठीक है, ये स्टोर हो गई मेरी इस वेरिएबल में। इसके बाद में मैं निकालूंगा माई डेट। माई डेट में मैं क्या करूंगा, मैनेज कर दूंगा फ्यूचर डेट को, किससे, अपनी यहाँ पे जो डेट है मेरी करंट वाली डेट उससे, ठीक है। ये भी स्टोर हो गया आपका इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में स्टोर कराना है वेरिएबल्स में भी, ठीक है। लेट लेता हूँ, डेज लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर में मैं क्या करता हूँ, माई डेट, माई डेट ले लिया मैंने, डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये डिवाइड बाई 1000 से मैंने करा, 60 मिनट्स होते हैं आपको पता है, एंड डिवाइड करा उसमें 60 सेकेंड्स, एंड देन उसके बाद में 24 आपके आवर्स, ये चीज़ आप समझ गए। ये डेज में आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ आपको, एंड इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं आपका आवर्स, ठीक है। इस आवर्स में मेरे पास सब कुछ वही रहेगा सेम, ठीक है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका यहाँ पे मैंने ऊपर डिवाइड करा था, ठीक है। अब इस चीज में आपका ये तीनों चीज आपकी एक में रहेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से ये 24 आपका जो है इसके अंदर ये हट जाएगा, एंड इसके बाद में आपका रिमाइंडर चाहिए मेरे को, तो 24 यहाँ पे आएगा आपका, जिसमें आवर्स निकलते हैं। इसके बाद पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये है आपका मिनट, जो मिनट बताएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ से एक और दो चीज और कम हो जाएगी, यहाँ से अब आपका रहेगा इतना ही, ठीक है। इसके बाद फिर वही सेम रिमाइंडर चाहिए मेरे को, तो 60 के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, सेकेंड्स मिनट्स ये सब निकालने, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जिससे मैं निकाल रहा हूँ ये सब, ओके। और ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखा है वीडियो, ठीक है। आपको अगर देखनी है तो वहां से डिटेल में देख सकते हैं प्रॉपर, एंड यहाँ पे आपका 60, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। एंड इसी के बाद में अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी ऊपर वेरिएबल्स लिए है ना, मैं उनमें क्या करूंगा, इनर HTML करके ना मैं वहां पे वैल्यू पास कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे गेट करी है, ये सारी की सारी। इसको मैं करूंगा कॉपी, ये देखिए 3 बार मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं वेरिएबल चेंज करते जाता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने पेस्ट करा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आवर्स, ठीक है। अब उसके बाद मिनट्स, तो मिनट्स मैंने ले लिया, एंड यहाँ पे मैंने लिया मिन, ठीक है। अब इसके बाद है सेकेंड टाइम, तो मैं यहाँ ले ले रहा हूँ, एंड इसके बाद है सेकेंड, ये देखिए हो गया। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या, अभी तो आपने देखा फंक्शन मैंने यहाँ पे लेट में डिफाइन करा, अब इसके पहले यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये फंक्शन कॉल हो गया। एंड इसके बाद में आप इसको क्या करते हैं, सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल आपका एक फंक्शन है जिससे आप हिट करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हिट करवा रहा हूँ किसको, इस फंक्शन को, कितनी देर में, सेकेंड्स में 1000, ठीक है, 1 सेकेंड। ये चीज आप समझ गए, तो यहाँ पे मैंने इसको हिट करवा दिया। इसके बाद चलेंगे, ये सारी चीजें आपको समझा देता हूँ पहले मैंने बस क्या करा, इन चारों के ये जितने भी डिव है ना, इन पे जो आईडी है इनसे ही मैंने काम करा, क्योंकि मेरे को वैल्यू यहीं चेंज करानी थी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे चल नहीं रहा अभी, ठीक है। इसका मतलब हमें एरर है यहाँ पे। अब एरर है तो आप कंसोल में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एरर, तो यहाँ कंसोल में एरर आपका क्या है, डे, यहाँ पे डेज आइटम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डेज आइटम नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे मिस्टेक, ये देखिए यहाँ पे डे आइटम लिखा है ना, और यहाँ डेज आइटम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद चलता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ देखो कंसोल आपको क्लियर, एंड इसको करता हूँ मैं बंद,
यहाँ पे बंद कर दिया मैंने कंसोल। एंड इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे डे 5 1 आवर 46 मिनट एंड 21 ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है आपका। मैंने आपको काउंटडाउन बता दिया कि कैसे चलता है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, ये सारा रिस्पॉन्सिव है। एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको टेस्ट करके। ये देखिए यहाँ पे भी चलेगा आपका, ये आईपैड पे भी चलेगा आपका, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आपका फोन पे भी चलेगा, ये देखिए प्रॉपर। ओके, आप समझ गए, ये चीज चल रही है आपकी प्रॉपर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो देख लीजिए क्या है। अब जैसे सपोज क्लाइंट्स हैं, वो आपको स्लाइडर बनाना है यहाँ पे, किससे, बूटस्ट्रैप वाला ही स्लाइडर होगा आपका, तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है और कैसे करते हैं उसको, तो वो देखिए यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे लेना है स्लाइडर, ठीक है। इस वाले को मैं करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज, क्योंकि ये अभी हमें नहीं चाहिए, ये हमारे हो गए हैं पूरे पूरे, ठीक है। इसको कर देते हैं मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद अब क्या करना है मेरे को, यहाँ लेना है सेक्शन, सेक्शन के बाद में यहाँ पे आईडी। अब इस आईडी में मेरे को यहाँ पे चाहिए ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपका हैश के साथ ये वैल्यू पास करी थी, जैसे कि आपको पता है, देखा भी है आपने पहली वीडियो में, वही चीज़ थी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर, कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। इस कंटेनर के बाद में अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लेना है रो, ठीक है, रो ले लिया मैंने। इस रो के बाद में मेरे को करना है आपका सेम कि हेडिंग चाहिए ना मेरे को, जैसे मैंने आपको कॉमन हेडिंग बताई कि कॉमन हेडिंग हम लेके चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले से कर लूंगा कॉपी, ठीक है, फिर मैं कर दूंगा बंद एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट चेंज, ठीक है, ये टेक्स्ट आएगा आपका। ओके, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ ब्राउजर पे एंड देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज आ रही है। ओके, एक चीज तो आपकी क्लियर है कि हेडिंग आ चुकी है। अब इसके बाद में क्या, अब स्लाइडर चाहिए आपको। ओके, अब आपको स्लाइडर चाहिए। अब यहीं आपका इसके नीचे आएंगे, एक और डिव लेंगे। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, कॉल एसएम पे तो आपको वो 12 विड्थ होनी चाहिए उसकी, कॉल एलजी पे आपका 8 होनी चाहिए एंड ऑफसेट, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है बूटस्ट्रैप 5 में, ध्यान रखिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने वीडियो देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के बाद में सेम स्लाइडर होगा मेरे पास, सेम सब कुछ है, ठीक है। बस हमें क्या करना होगा, आईडी चेंज करनी होगी। तो मैं ऊपर चलूंगा, ऊपर जो हमारे पास स्लाइडर था ना, ये मैं इसको कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब पेस्ट करने के बाद में कुछ चीजें चेंज करनी होगी। अब वो चेंज क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ 2 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और यही आईडी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों जगह पे चेंज हो गया। इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे चेंज होगा आपका, यहाँ पे चेंज होगा, ये चीज हो गई आपकी चेंज, ठीक है। ये किस पे है आपका, आईडी चेंज करनी पड़ी है बस हमें। ओके, वही सेम स्लाइडर सेम सब कुछ, बस आईडी चेंज कर दिया हमने, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो चीजें, ठीक है। इसके बाद अभी आप देखेंगे ना तो दूसरा स्लाइडर भी यहाँ पे आपका बन गया होगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि वो डिजाइन नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमारा डिजाइन ही कुछ और है। तो अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से ब्लैंक कर देंगे इस एरिया को, ये नहीं चाहिए अभी, इसमें भी और कुछ डालेंगे हम, अपना कंटेंट होगा हमारा। एंड यहाँ पे इसको भी ब्लैंक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक डिव लेना है, एक क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास का नाम रखना है, वो रखिए यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको करना है यहाँ पे रो ले लिया मैंने। इसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पे क्लास कॉल SM12, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अंदर आपका इमेज SRC। अब इस इमेज SRC में आपको पता है कि मेरे पास फोल्डर्स में इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था यूजर करके, ठीक है। अब यूजर करके मेरे पास इमेज है, ठीक है। अब इसके बाद लेना है मेरे को ऑल्ट, ब्लैंक छोड़ देता हूं मैं अभी, एंड क्लास, यहां से आपका बूटस्ट्रैप की क्लास, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर का जो डमी टेक्स्ट है वो भी मेरे पास नोटपैड पे अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ठीक है, एंड मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। किसके बाहर, ये कॉल, ये जो कॉल है ना हमारा, इसके बाहर, ठीक है, 10 से, ये देखिए, ठीक है। इस चीज को मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, ये इतना ही है इसके अंदर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से कॉपी एंड मैं इस वाले में कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, बस इतना चेंज होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो है यूजर नेम का देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके कि ये देखिए ये 2 आ गया हमारा। अब 2 हमारा PNG है, यहाँ पे PNG, यहाँ पे PNG, ये दोनों के दोनों आ गए हमारे। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने कहाँ पे, ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आके देखते हैं। तो देखिए ये है आपका स्लाइडर, ठीक है, ये स्लाइडर यहाँ पे चल रहा है। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा अलग तरीके का स्लाइडर चल रहा था, तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आएंगे अपने CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये क्लास का नाम सबसे पहले,
एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे पैडिंग में 5 REM का लेंगे आप, 0 लेफ्ट एंड राइट से, एंड बॉटम आपका 8 REM का, देखिए ठीक है। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आ चुका है, ओके। एंड इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिव भी है ये, ओके। एंड इसके बाद अब क्या करना है नेक्स्ट, मैं इस क्लास को कर लेता हूँ थोड़ा कॉपी, क्योंकि बड़ा नाम है। एंड इसके बाद में आपका ये क्लास, ठीक है, इस क्लास पे आपको क्या करना है, बॉक्स शैडो, ठीक है, 0.6 REM, ठीक है, 0 RGB। एंड इसके अंदर क्या करना है, हमें ब्लैक कलर जो है उसको बताना है, देखिए डिवाइड 5%, ठीक है, ये पहला। एंड इसके बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे BG वाइट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में मार्जिन ऑटो 1 REM का होगा आपका, एंड 5 REM का लेफ्ट एंड राइट से, ओके। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर क्या होगा आपका 0.063, इट मीन्स कि 1 पिक्सल होता है REM में ये। एंड इसके बाद में वेयर के बाद आप बताएंगे यहाँ पे BG लाइट वाइट कलर, ठीक है। एंड इसके बाद बॉर्डर रेडियस बताएंगे आप यहाँ पे 0, ये 10 पिक्सल है आपका, ठीक है। ये क्लास कहाँ पे, वो देखिए, ये क्लास आपकी ये रही, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, ये रिफ्रेश मैंने कर दिया है, बट रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ रहा है अभी, ओके। अब इसके बाद करना क्या है और चलेगा कैसे ये चीज, तो ये देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि पूरा का पूरा एक्यूरेट बनाने के लिए अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लूंगा मैं इसको कॉपी, यहाँ करूंगा यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ लूंगा इमेज, ठीक है। अब इस इमेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 100%, ये चीज हो गई हमारी, विड्थ 5 REM की हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइट हो गया हमारा 5 REM का, ओके। मार्जिन ले लिया मैंने, ठीक है, 1.25 REM, एंड ऑटो होगा हमारा। इसके बाद लेना है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट, क्योंकि हम इमेज पे कर रहे हैं ये चीज़, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि स्ट्रेच ना हो। बैकग्राउंड में आपका जो कलर होगा वो होगा आपका वाइट, तो वेयर में आपका BG, ठीक है, वाइट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसके बाद में बॉर्डर 0.03 REM, सॉलिड वेयर, ये देखिए वेयर मैंने बताया, इसके बाद में BG वाइट, ओके, ये चीज़ आप समझ गए। तो ये किसके लिए, ये इमेज वाले पार्ट के लिए, इमेज वाला पार्ट भी दिखाया था मैं आपको। इसके अंदर यहाँ से हमने ये लिया, इसके बाद डायरेक्ट इमेज ले लिया, क्योंकि हमारे पास एक ही इमेज है उसके अंदर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिया उसको। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सर्कल बन चुकी है आपकी इमेज, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड वाली इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी क्या है कि उसके एरो नीचे का जो आपका आइकन, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो देखिए, यहाँ पे आते हैं, यहाँ करता हूँ पेस्ट, इसके बाद है आपका स्पैन, ठीक है। इस स्पैन पे आपको क्या करना है, वेयर कलर लेना है सबसे पहले तो, एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज आपको बताना होगा यहाँ पे कितना होगा, फॉन्ट साइज 1 REM का होगा आपका, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा आपका क्या, अपर केस हो गया हमारा। एंड इसके बाद है मार्जिन 1 REM का, वैसे 0 रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले ये किसके लिए, स्पैन के लिए, और स्पैन कहाँ है वो देखिए, स्पैन ये रहा आपका, ठीक है। H3 पे हमने करा ही नहीं कुछ। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आएंगे तो देखिए यही ग्रे कलर का आपका हो रहा है, जो कंपनी का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं वो चीज़। इसके बाद P को भी करना है, पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को थोड़ा सा करते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, लेता हूँ P, एंड P के बाद इसके अंदर होगा आपका वेयर ले लिया मैंने। इस वेयर के बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट ग्रे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड फॉन्ट साइज के बाद आपको 0.7 REM का फर्स्ट फॉन्ट, एंड देन फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट ले लिया आपने, फॉन्ट वेट हुआ आपका, एंड यहाँ पे आपका 300, ठीक है। ये किसके लिए, ये P के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आएंगे तो देखिए P का भी आपका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ओके, आप समझ गए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको इंडिकेटर जो आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया था ना, यहाँ पे आपका इस स्लाइडर के लिए, ये देखिए इस स्लाइडर के लिए सेम वही चीज चाहिए जो आपका यहाँ पे एरो और इसके लिए कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी चीज को जो मैंने अभी ऊपर आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था ना, उसी चीज को हम करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके, ठीक है। मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड करूँगा नीचे पेस्ट, ठीक है, इसे मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ क्लास चेंज, दैट्स इट, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अभी हमारा एरो तो आ गया,
और ये भी आ गया। बट अभी कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी हमें यहाँ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ तो एक्यूरेट है, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, ये भी एक्यूरेट है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एंड प्रीवियस का ट्रांसपेरेंट है वो तो हमारा यहाँ पे हो रहा है, ओके। अब हमें क्या चाहिए इसके साथ में, इंडिकेटर वाले में ही ये जो हमारा है, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, इसका बॉटम नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा हमें, कितना 3 REM का, जिससे कि वो नीचे रहे। आपको दिखा, ये चीज़ आपका नेगेटिव में है, ओके। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नेगेटिव में आपका, ओके। तो ये आपका क्या है, ये स्लाइडर है। जैसा ही स्लाइडर मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये देखिए। बस आपका क्या है, ये जो आपका है ये बॉक्स के बाहर है और ये आपका अंदर है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, ये बहुत देखने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज हो गई हमारी सारी। अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे पास जो कंट्रोल करने के लिए है ना क्लासेस, जैसे ये सपोज मैंने एक ले ली क्लास, ठीक है। अब ये है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्लास पे हमारे को करना क्या होगा, ये क्लास है हमारे पास, तो इसमें हमारे को लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू दिखानी होगी, तभी जाके ये चीज चलेगी, ठीक है। REM, ये देखिए। इसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसके बाद करता हूँ पेस्ट एंड ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट में आपका क्या है, ये चीज आप हो गई। इसके बाद चलेंगे एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए ये भी आपका भी वैसे ही सेम आ गया जैसा मैंने वहां पे आपको दिखाया डेमो में। तो ये चीज आपकी स्लाइडर बन गई, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये टेस्ट करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे आपका iPad Pro, ठीक है। इस iPad Pro में ये चीज यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। एंड इससे टेस्ट करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें CSS लिखनी पड़ेगी या नहीं। यहाँ पे हमने जितनी भी थी 102 की हमने सारी CSS कवर कर ली है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी, ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है हमारा iPad, उस पर ये क्या होगा, स्लाइडर खराब हो जाएगा, ये देखिए। अब इस चीज के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमें करना है इसे फिक्स। तो अब फिक्स करेंगे इस चीज को, प्रॉब्लम को कैसे, तो ये जो हमने नेगेटिव में वैल्यू दी है जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इसको 1 कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम यहाँ देखिए हो गई बिल्कुल एक्यूरेट। ये अब बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि फोन है, तो फोन पे मैंने आपको क्या बोला था कि फोन पे मैं इसे नहीं दिखाता, ठीक है। फोन पे ये चीज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा है इसके साथ, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नीचे चलेंगे, नीचे आ गए यहाँ पे एंड नीचे आने के बाद में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा एंड पेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको मैं ग्रुप करूंगा, ग्रुप करा मैंने। अब ये सब की जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, डिस्प्ले नन, इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पे, ठीक है। एंड इसी टाइम पे जब ये चीज हो रही है, तो इसी टाइम पे आपको एक चीज और करनी होगी, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, जो इसकी रैपर वाली क्लास है ना, उस वाली क्लास पे आपको क्या करना है, पैडिंग कम करना पड़ेगा, 1 REM होना चाहिए फोन पे, ओके, जिससे कि एक्यूरेट दिख सके सब कुछ। ये हो गया आपका। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आके आप देखेंगे तो देखिए स्लाइडर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल हर फोन पे दिखेगा आपको। उसके बाद आप देखिए फोन, ठीक है, एंड इसके बाद आप देखिए फोन पे, ओके, एंड हर चीज पे एक्यूरेट रहेगा आपका, ठीक है, किसी पे भी नहीं जाएगा ये खराब, ओके, आप समझ गए। तो ये वाला डिजाइन भी आपका क्या है, रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करके आप ये देखिए नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो ये बन गया आपका यहाँ पे, ओके। तो ये वाला सेक्शन भी हमने क्या करा, बना लिया यहाँ पे, जिसमें आपका क्लाइंट रिव्यू देता है कि आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसा नहीं बेच रहे, उस स्लाइडर को भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद मैंने बताया था आपको कॉन्टैक्ट एंड लास्ट में जो आपका फुटर होता है, ओके, इस चीज को बनाना है आपको। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि आपका कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को बनाना है, तो यहाँ चलेंगे एंड यहाँ आने के बाद इस सेक्शन को करेंगे मिनिमाइज, ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा कम स्पेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद अब क्या चाहिए आपको कि मेरे को कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन स्टार्ट करना है, तो मैं लूंगा यहाँ पे सेक्शन, ये आईडी ली मैंने, जो आईडी मैंने वहां पे दी है हैश में, जैसे मैंने पहली वीडियो में समझाया था आपको। अभी एक बार और दिखाऊंगा मैं सबको, जब ऑल ओवर हम सब कुछ बना लेंगे ना तब, ठीक है। इसके बाद में मैं लेता हूँ यहाँ पे डिव, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कंटेनर। इस कंटेनर के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। इस क्लास पे आपका MB5 चीज हो गई आपकी एंड इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो मेरे पास ऑलरेडी है नोटपैड पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, हेडिंग, ओके। इसको सेव करा, सेव करने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए आपको ये दोनों चीज दिख रही होगी, ठीक है। इसमें कोई डिजाइन नहीं करा, H5 H2 का ही है ये, जो कि आपका मिलता है हमें, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये आपका कंटेनर है, ठीक है। अब इसी कंटेनर के नीचे जस्ट
यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रो ले लेना है। रो ले लिया मैंने, ठीक है। इस रो पे आपको क्या करना है, कॉल LG5, ठीक है, कॉल MD5, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर का कंटेंट जितने भी मैंने आपको LI दिखाए थे, UL दिखाए थे, वो सारा कुछ मेरे पास ऑलरेडी नोटपैड पे है, तो वो भी ले लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ओके। अब बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ तो ले ली, तो ये तो आपको समझ गए कि मैंने LG5 MD5 लिया है यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपका MD और LG पे सेम रखेगा और SM पे जाने के बाद एक के नीचे एक आ जाएगा, ओके। उसके बाद H4 लिया है एंड यहाँ पे FW बोल्ड की क्लास है आपकी ये, जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है, ठीक है। इसके बाद में इन्फो नाम की क्लास मेरी है एंड उसके बाद में लिस्ट पे डॉट आते हैं, उसको हटाने के लिए ये क्लास यूज कर रहा हूँ मैं। एंड डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड इसके बाद PE मतलब कि स्टार्ट से, ओके, लेफ्ट की तरफ से आपको पैडिंग दी है मैंने एंड ये आइकन है आपका, ठीक है। एंड FS5 मैंने आपको बताया ना, फॉन्ट साइज आपका बूटस्ट्रैप 5 में आया हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट, ठीक है, एंड सेम वही चीज नीचे एंड सेम, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। इसके बाद में अब आपका क्या था यहाँ पे, ये आपका ये डिव है, ठीक है। इस डिव के जस्ट नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी उसके सामने फॉर्म भी तो था, तो LG7, ठीक है, MD7, ठीक है, PTLGO0, PTMD0, ठीक है, PT4, ठीक है, ये चीज ले ली मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फॉर्म है, तो फॉर्म के लिए भी मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्म ले लूँगा, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा टाइम बच सके और मैं समझा सकूँ ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है आपको। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म लिया, एक फॉर्म के बाद एक डिव जिसमें रो है मेरी, रो के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने उसको कैसे, किस तरीके से मैंने उसको डिवाइड करा है, वो देखिए मैं आपको बताया चलता हूँ। यहाँ पे रो के बाद MD6, ओके। MD तक क्या है, MD से ऊपर की हाई स्क्रीन पे ये 50% पे दिखेगा एंड उसके बाद ये भी 50% पे दिखेगा। एंड उसके अंदर फॉर्म ग्रुप, ये फॉर्म ग्रुप का क्या है कि ये बूटस्ट्रैप 5 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैंने अपने इससे रखा है, इसमें मैं थोड़ी सी CSS लिखूंगा। एंड इसके बाद आपका इनपुट है यहाँ पे, जिसपे मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ टाइप को, एंड फॉर्म कंट्रोल की क्लास है, यहाँ पे नेम में नेम, ID में ID एंड प्लेस होल्डर में आपका नाम की यूर नेम, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इनपुट। इसके बाद दूसरे इनपुट पे देखिए क्या है, यहाँ पे ईमेल का इनपुट है आपका, टाइप इन ईमेल रखा हमने, फॉर्म कंट्रोल की क्लास सेम रहेगी, नेम आपका ईमेल, ID ईमेल, प्लेस होल्डर में आपका रहेगा ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉल MD12, ये मेरे को फुल पे चाहिए, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट एरिया है आपका ये, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में आए, क्लास लिया टेक्स्ट एरिया, मैसेज में एंड कॉल्स 30, ठीक है, रो 4, मैसेज में ID एंड एंटर ईयर, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे बटन तो आपको पता ही, जो हम करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब इसी को करना है हमें क्या, डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन करने के लिए चलेंगे अपनी CSS पे, तो CSS में आएंगे एंड CSS में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, सबसे पहले तो इस कॉन्टैक्ट पे आपको करना है 4 RM एंड 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, देखिए स्पेस आ गया, बट अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी तो चाहिए आपको, तो मैं वेर लूँगा BG लाइट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ तो हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद डॉट कॉन्टैक्ट डॉट इन्फो LI के A पे, ठीक है, LI के P है ना जो आपका इसमें P, ओके, ये चीज़ ले ली आपने। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज लेना है आपको, यहाँ पे करना है 1 RM का, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में डिस्प्ले बताना है आपको, इनलाइन ब्लॉक बताएंगे आप, ओके। एंड मार्जिन होगा आप टॉप एंड बॉटम से 0.75 RM एंड 0। अब आपको बताना है यहाँ पे कलर, तो कलर के लिए वेर में आपको करना है टेक्स्ट आपका ब्लैक, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी, ओके। एंड इसी के बाद में मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी, फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास है आपकी, उसके ऊपर जो फॉर्म ग्रुप है, ग्रुप नाम की जो क्लास है, उस पर मेरे को क्या चाहिए था, उस पर मेरे को चाहिए था मार्जिन कितना, 1.5 RM का, ठीक है, ये। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे, वो समझिए। अब जैसे कि मैंने अभी क्या क्या करा, मैंने लिया यहाँ से, इस क्लास से ले रहा हूँ मैं, इस क्लास से इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। इसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मैंने क्या करा, इन्फो को लिया, इन्फो के बाद सीधा P के अंदर A को लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ब्लैक कलर में और आइकन्स, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको डायरेक्ट जो बूटस्ट्रैप का है ना आपका डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म कंट्रोल, इस क्लास में करना है मॉडिफिकेशन। तो आईडी यहाँ पे हाइट लेंगे, .7 rem की हाइट दे रहे हैं सबसे पहले, तो हम ध्यान रखिएगा। पैडिंग बता रहे हैं हम यहाँ पे 0.75 rem, ठीक है, 1.1875 rem, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से। एंड बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर नहीं, जो बाय डिफॉल्ट आता है बॉर्डर वो नहीं चाहिए हमें, तो हम यहाँ कर देंगे नन इसको, ठीक है। फॉन्ट साइज बताएंगे हम यहाँ पे कितना, फॉन्ट साइज होगा 1 rem का आपका। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे होगा बॉक्स शेडो, एंड बॉक्स शेडो में 0.17 rem, ठीक है, 1.2 rem का होगा, 0 RGB। एंड इस RGB हम बताएंगे ब्लैक कलर को, जैसे कि आपने देखा डिवाइड करके 12, जो कि ऊपर भी हमने बताए सेम। ये होगी फॉर्म कंट्रोल, जिस पे फॉर्म कंट्रोल होगा ना उस पे होगा। तो हमारे पास फॉर्म कंट्रोल कितने पे है, ये हम पे क्या है 2 पे है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया पे नहीं है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करना होगा, आपको जो ये टेक्स्ट एरिया है ना आपका, इस वाली क्लास को करना होगा मॉडिफिकेशन। तो मैं इस वाली क्लास को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इसको करता हूँ पेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, 100% का हो गया आपका, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो गया आपका यहाँ पे 0.25 rem, ठीक है। एंड पैडिंग हो गया मेरा यहाँ पे 0.75 rem। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा 1.175 rem, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसके बाद में बॉर्डर में आपको नहीं चाहिए, इस यहाँ पे भी बॉर्डर आपको नन ही रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं चाहिए हमें बॉर्डर वहाँ पे। एंड इसके बाद फॉन्ट साइज होगा आपको 1 rem का, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना 0.3125 rem, ये टॉप से दे रहे हैं हम मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए। एंड इसके बाद में बॉक्स शेडो हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो मैं यहाँ से कर दूंगा इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये देखिए। एंड इसी में एक क्लास और होगा, जब फोकस करते हैं तो आउटलाइन आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था जब फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कैसे इस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पे नन कर देंगे आउटलाइन को सबसे पहले तो, एंड जो इसका बॉर्डर है वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ओके। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बटन तो ऑलरेडी है क्योंकि कॉमन लिखा था हमने कस्टम। एंड उसके बाद इनपुट, एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया, एंड यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम करेंगे रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, iPad Pro सबसे पहले, इसके बाद iPad पे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक्यूरेट बिल्कुल। एंड इसके बाद फ़ोन देख लेते हैं, यस फ़ोन पे भी बिल्कुल एक्यूरेट। एंड इसके बाद आपका हायर वेरिएंट, ये देखिए हर फ़ोन पे देख लेते हैं हम इसको, जिससे कि हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बैठे वो चीज़, ठीक है, हर फ़ोन पे बिल्कुल, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है, हमें कहीं कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब इसके बाद मैंने आपको ये देखिए बॉटम पे क्या दिखाया था, बॉटम पे ये जो आपका कॉपीराइट का होता है ना फुटर, ये। तो अब इसके लिए करना क्या होगा आपको, अब इसके लिए यहाँ पे आपको फिर वही सेम चीज़ कि यहाँ पे आपको फुटर का कोड लिखना पड़ेगा। तो फुटर के कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, और उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि रिस्पॉन्सिव में कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं करी है। तो रिस्पॉन्सिव में आपको पता है, मैं एक बार और दिखा दूँ आपको, यहाँ हमने पूरा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने सारे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इस वाले सेक्शन में भी हमने सारे लिखे, एंड नीचे वाले सेक्शन में बस हमें प्रोडक्ट CSS का जो था हमारा, वहाँ हमने नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा है, हमने कंटेंट के लिए नहीं लिखा है। जो आपका कंटेंट खराब हो रहा था ना, वो ये वाला था, ठीक है। इस पे हमें क्या लिखना था, हमें इस वाले स्क्रीन पे जाके मैंने देखा था कि खराब हो रहा था ये, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं बताया था ये चीज़। तो यहाँ पे आपको ये फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा, किस पे, रिस्पॉन्सिव वाले पे, ठीक है। अब ये कहाँ पे था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिस्पॉन्सिव करके। इसके बाद चलते हैं, ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं अभी, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका S5 के लिए। S5 पे क्या है, आपका ये वाला बैनर खराब हो रहा था, ये देखिए, ठीक है, इस वाले बैनर की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, समझ गए आप। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो अब इसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ तो हो गई आपकी रिस्पॉन्सिव ऑल डन, ठीक है। आपका फुटर पार्ट रह गया, अब आपका फुटर यहाँ पे आपको बनाना है, बस फुटर लिया मैंने। अब इस फुटर के बाद में आपको एक डिव लेना है, ठीक है। इस डिव में आपको क्या करना है, P3 लेना है। अब उसके बाद में एक कॉपी राइट लेना है आपको, एक क्लास, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको ये लेना है यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया मैंने, ओके, ध्यान रखिएगा। इस कंटेनर के अंदर अब क्या है, मेरे पास ना कंटेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कंटेंट भी हम यहाँ से ले लेते हैं नोटपैड से, जिससे कि हमारा यहाँ पे देख सके हम चीज़ों को करके। यहाँ देखिए कॉपी, यहाँ पेस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख गई कि यहाँ पे हमने ये चीज़ ली है, ओके। एक रो ली, रो पे हमने क्या करा, अलाइन एटम सेंटर, ये सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने बूटस्ट्रैप 5 में, जाके प्लेलिस्ट देखिए आप। एंड इसके बाद कॉल 12, कॉल LG6, P1, ओके, चारों तरफ से पैडिंग,
PLG3 पे 3 रहेगा, वैसे बन रहेगा ये। एंड टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट LG स्टार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद सेम चीज नीचे। एंड इसके बाद देखेंगे कॉपीराइट के लिए सिंबल है यहाँ पे। एंड ई कॉमर्स ऑल राइट रिजर्व्ड, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। इसके बाद करूंगा सेव, ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी, ठीक है। अब बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था, हमें तो कलरफुल चाहिए था। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फुटर पे कॉपीराइट जो है ना आपका क्लास, उसको लेंगे, बैकग्राउंड लेंगे, वैर लेंगे इस पे, ठीक है, BG डेंजरस, सेव करेंगे। यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे एंड देखेंगे तो देखिए, ओके, एक चीज हो गई आपकी। इसके बाद अब आपके टेक्स्ट को भी तो देखना है, तो यहाँ पे लेंगे कॉपीराइट एंड इसके बाद कॉपीराइट A, इन दोनों को ले लिया, P और A की टेक्स्ट को ग्रुपिंग के साथ में। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये वाइट रहेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं समझा दूं, ये है आपका कॉपीराइट, ठीक है। इस कॉपीराइट के बाद में P और A इन दोनों को ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी डिजाइन आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव करके। यहाँ करता हूँ इंस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिव, सबसे पहले iPad Pro, एक्यूरेट, एंड इसके बाद iPad, यहाँ पे भी एक्यूरेट, इसके बाद IX, ठीक है। उसके बाद फोन, ये देखिए जितने ही फोन पे आपको देखना है विजिबल कर लीजिए आप सही से, बिल्कुल एक्यूरेट है आपका ये, ओके। हर फोन पे बिल्कुल एक्यूरेट है ये, कोई इशू नहीं है यहाँ पे हमें कि यहाँ पे हमारा डिज़ाइन खराब हो रहा है कहीं, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन भी आपका क्या है, बन गया। तो ये सारा कोई डिज़ाइन हमने बना लिया। अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ और सिखाई थी आपको कि स्क्रॉल करने वाला आइकन, ठीक है, जो स्क्रॉल करने वाला आइकन है ना, वो भी तो बताया था मैंने। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके HTML देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डिव लेना है अब, ठीक है। एंड टाइटल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस टाइटल में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रॉल, ये चीज़ हो गया। इसके बाद में href, इस href में मैं क्या कर रहा हूँ, #home, ठीक है, कि जब इस पर क्लिक हो ना तो वो क्या करे, सीधा होम पे भेज दे हमको, पहली चीज़। अब यहाँ पे स्पैन ले लिया, इस स्पैन में क्या करना है मेरे को, वो आइकन दिखाना है जो इसके अंदर आइकन रहेगा। तो एरो अप, जो थीम आइकन का है हमारा, FS4, ये फॉन्ट साइज हो गया आपका, एंड टेक्स्ट वाइट, ये बूटस्ट्रैप 5 का, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे कि हमारी जो CSS है वो कैसे होगी इसके अंदर, वो देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आइडियली राइट से क्या होगा, 2% का होगा ये, बॉटम से कितना होगा आपका, 3 का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड हाइट कितनी होगी आपकी यहाँ पे, 2.83 RM की। और यही सेम चीज़ आप विड्थ में भी बताएंगे जिससे कि आपका वो पूरा बॉक्स बन सके, 2.5 RM की, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस होगा आपका, बॉर्डर रेडियस कितना बताएंगे आप, 2.5 RM, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर, ठीक है। एंड इसके बाद में कर्सर, पॉइंटर, जेड इंडेक्स आपका कितना रहेगा, ये सबसे हाइयर रहेगा क्योंकि इसको टॉप पे ही दिखाना है हमेशा, ठीक है। डिस्प्ले आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका नन, क्यों, क्योंकि हम इसको स्क्रॉल पे दिखाएंगे ना, तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं नन। एंड ट्रांजिशन लेंगे ऑल, 0.4S, ईजी इन आउट, ठीक है, 0S, ये चीज़ हो गई। इसी चीज़ को मैं लेके वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, जिससे कि हमारा क्रोम एंड सफारी पे वर्क करेगा। एंड इसके बाद है बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे वेरिएबल लिया मैंने, इस वेरिएबल में मेरे पास यहाँ पे BG डेंजरस, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में इसी के अंदर जो हमारा क्या है, ये ID हो गई हमारी, ठीक है। स्क्रॉल अप एंड स्पैन है इसके अंदर जिस पे मैंने आइकन लिया है, उस पर क्या करेंगे, लाइन हाइट लेंगे 2.62 RM फर्स्ट। एंड इसी के बाद में इसी के ऊपर स्क्रॉल, स्पैन नहीं होगा, अब इसके ऊपर एक क्लास बनाएंगे जो हम ऐड ऑन कराएंगे, जब हमें स्क्रॉल करवाना है ना उस टाइम पे एक्टिव में अपेंड कराएंगे हम, तो हम उस पर कर देंगे इसका डिस्प्ले ब्लॉक, ओके, आप समझ रहे हैं। पहले आपका बाय डिफॉल्ट नन रहेगा, उसके बाद स्क्रॉल पे इस चीज़ को शो करना है। तो ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका ये रहा। इसके बाद चलेंगे आई ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा अभी आपको, तो इस लिख लेते हैं इसके लिए कोड। एंड इसी के साथ साथ में एक चीज़ और लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम मेन्यू के लिए। जो मोबाइल पे मेन्यू होता है ना, वो आपका बाय डिफॉल्ट बंद नहीं होता, ठीक है, बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए भी लिखना है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन स्क्रॉल टॉप बैक, ठीक है, ये फंक्शन लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लेट लिया, लेट लेने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल ले रहा हूँ, ठीक है, टॉप बटन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वेरी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर,
इस क्वेरी सिलेक्टर में मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे मैं वो आईडी गेट करूंगा जो मेरी आईडी है वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आईडी ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसमें यहाँ पे विंडो लूंगा, ऑन स्क्रॉल जो मिलता है मेरे को जेएस में वो उस पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें वेर स्क्रॉल लूंगा मैं एक और। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगेन डॉक्यूमेंट क्या है हमारा एलिमेंट डॉट स्क्रॉल, स्क्रॉल का आपका टॉप, जो आपका डॉक्यूमेंट है ना उसके डॉक्यूमेंट के एलिमेंट का स्क्रॉल टॉप निकाल रहे हैं हम इस वेरिएबल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इफ साइन लगा रहे हैं 250 का, अगर 250 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल जो टॉप बटन है हमारा उस पर क्लास लिस्ट ऐड होनी चाहिए। कौन सी क्लास, जो अभी मैं आपको बना के लेके आया था ना वहाँ से, स्क्रॉल वाली, स्क्रॉल एक्टिव, ठीक है, ये क्लास ऐड होनी चाहिए। नहीं तो अगर नहीं है ये, इससे कम हुआ तो उस टाइम पे एल्स भी तो बनेगा, तो यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा। एल्स के बाद यहाँ पे आपका ऐड की जगह आ जाएगा आपका रिमूव, दैट्स इट, ठीक है। अब इस फंक्शन को चलाना भी है हमें, तो चलाने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, देख दैट्स इट, कॉल कर दिया मैंने। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैं क्लिक करूंगा इस पर हाइड, अगेन मैं आऊँगा क्लिक करूंगा हाइड, ये देखिए आया, शो हो गया हाइड। आप समझ गए, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर कि ये चीज़ विजिबल हो रही है आपकी प्रॉपर। अब क्या था इसके अंदर आपका, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं डेमो दूंगा कि क्या क्या हमने कर लिया सब कुछ। इसके बाद फ़ोन पे चलते हैं। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद देखिए मेन्यू बंद नहीं हो रहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोड कैसे लिखते हैं जेएस में वो देखिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद लेट लेंगे नैव बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर में ऑल, ठीक है, ऑल ले लिया मैंने। अब इस ऑल में क्या लूंगा मैं, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है ना नैव लिंक, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया इसके अंदर, लेट लिया मैंने नैव, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे कोलैप्स के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में ये भी हमारा एक वेरिएबल ही है, इसमें क्वेरी सिलेक्टर लूंगा बस मैं। इस क्वेरी सिलेक्टर में लूंगा क्या, ठीक है, मैं अभी आपको ही समझाता हूँ क्लास कैसे मैं इसमें गेट कर रहा हूँ। नैव बार सबसे पहले कोलैप्स, ठीक है, आप समझ गए। इसके साथ में अगेन ये क्लास यहाँ पे आपकी ये देखिए। अब ये क्लास मिली कैसे मेरे को, ओके, समझिए इस बात को। तो मैं चलता हूँ टॉप पे, पहले ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये चीज़ चल रही है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने करा क्या, ठीक है, ये है आपका स्लाइडर, इससे भी ऊपर है आपका ये देखिए। सबसे पहले तो मैंने इस नैव लिंक को मैंने वहाँ पे गेट कर लिया एक वेरिएबल में। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इस कोलैप्स वाले को बंद करवाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले इस क्लास को रखा, फिर उसके बाद इस पे रखा। अब इसके बाद करूँगा क्या मैं इसमें, तो इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा फंक्शन डॉट फॉर ईच का, ठीक है। अब फॉर ईच में एक फंक्शन बनाएंगे, ये लूप चला रहा हूँ मैं ए, ठीक है। अब इस ए पे लिसनर लगाएंगे हम, इवेंट लिसनर। अब मैं क्लिक फंक्शन लिख रहा हूँ इस पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन, ये देखिए फंक्शन लिख दिया। नैव कोलैप्स लिस्ट में रिमूव क्लास आपकी आ जाएगी, क्योंकि ऐड तो वो करवा रहा है बूटस्ट्रैप, रिमूव हम कराएंगे, ठीक है, ये देखिए दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे ना यहाँ ब्राउजर पे, एंड इसके बाद क्लिक करेंगे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए अभी एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, हम क्लिक करते हैं, देखिए अभी बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई एरर है। तो कंसोल में देख लेते हैं एक बार। कंसोल में हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑन डॉक्यूमेंट स्क्रॉल इज नॉट अ वैलिड सिलेक्टर, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है अभी। और एरर देखिए किस चीज़ का है, एरर इस चीज़ का आ रहा है, देखिए यहाँ पे इजिकल टू लग गया है मेरे से, और जबकि यहाँ पे हाइफन लगना था, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे आप कोई एरर नहीं है। इसके बाद क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, देखिए बंद, ठीक है। तो ये सारा कुछ बना लिया हमने इसमें अंदर, कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं है जो नहीं मैंने आपको बताई। तो सब कुछ एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर करा। सबसे पहले आपका नेविगेशन जो कि रिस्पॉन्सिव है, उस पर आपका होवर इफेक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद ये बैनर पे टाइटल, बटन का इफेक्ट, ठीक है। ये स्लाइडर कैसे चल रहा है आपका, कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बताया मैंने आपको। इसके बाद नीचे आते हैं, इस पे ये शाइनिंग इफेक्ट कैसे आता है और इस कार्ड को कैसे बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद ये आपका सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है ये इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये जूम इफेक्ट आपका कैसे बनाए कार्ड, ठीक है। इसके बाद ये टाइमर कैसे बना, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद ये स्लाइडर, आपका क्लाइंट अगर कुछ कहता है तो वो स्लाइडर कैसे बना सकते हैं आप। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट एंड ये बॉटम। इसके बाद ये स्क्रॉल जो था फंक्शन, ये भी मैंने अभी आपको दिखाया। एंड बाकी तो इसके बाद जो फ़ोन है वो भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार अगेन। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले iPad Pro, ठीक है। iPad Pro पे आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट। इसके बाद चलते हैं iPad पे,
आईपैड पे आने के बाद कुछ इस तरीके का है, ये देखिए प्रॉपर, कहीं पे भी आपको कोई बग नहीं दिखेगा कि कहीं पे हमारी कोई चीज मिस हो रही है। एंड फोन पे देखेंगे तो आप फोन पे प्योर रिस्पॉन्सिव, ठीक है, प्रॉपर चल रहा है आपका ये चीजें। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, मैंने जैसे रिफ्रेश कर लिया, ठीक है, अब मैं होम पे हूँ अभी, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं होम पे हूँ, ओके। अब होम पे हूँ, तो होम पे होने के बाद आप देखेंगे मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा, तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा आपका नेविगेशन बंद हो गया। इससे पहले आप देख रहे थे तो बंद नहीं हो रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद देखिए ये भी, ये देखिए, इसके बाद कॉन्टैक्ट सारे चल रहे हैं आपके परफेक्टली, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट होता है इस पूरी की पूरी सीरीज में जो कि मैंने आपको 3 वीडियो में दी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। एंड अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 सीखना है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे। ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट था बूटस्ट्रैप 5 का, चौथे प्रोजेक्ट में मैं आपको बहुत डिफरेंट वेबसाइट देने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।